बाद में पुनः उन्हीं को काम दिया जाता है जिस ठेकेदार को ये ब्लैक लगा करके ये काम बंद करवाते हैं। काम बंद करवाने के दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज हम मुनादी चौपाल में बात करेंगे एक युवा चेहरे की, एक ऐसा युवा चेहरा जो सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित है। सवाल सत्ता का हो या फिर सत्ता की कारगुजारियों को अक्सर सोशल मीडिया में काफ़ी मुखर होकर के बात करने वाले नेता हमारे साथ बैठे हैं। गोपाल कश्यप, जो काफ़ी लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और अभी इन्हें बीजेपी का जो यूथ विंग है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, इन्हें महामंत्री बनाया गया है। तो बेसिकली सोशल मीडिया में इनका क्या रोल होता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किस तरह से सत्ता पे हमला करते हैं, हम इस मसले में चर्चा करेंगे इनसे। तो गोपाल कश्यप जी, मुनादी चौपाल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपको बधाई कि आपको भारतीय जनता युवा मोर्चा में आपको महामंत्री का पद दिया गया। कैसा महसूस, एक जिम्मेदारी बड़ी है, ये किस तरह से लेते हैं इसको? जी, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है और मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज़िले के सभी परिजनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, तो उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो 36 वादे किए थे सरकार ने और अपने वादे पे खरे नहीं उतर पाए, उसका युवा मोर्चा आने वाले समय में पुरजोर विरोध करेगी और जनता के बीच। हम केवल बात करेंगे जसपुर की। जसपुर में एक बहुत बड़ी चुनौती, इतना मतलब जसपुर ज़िले की बात करें तो जसपुर ज़िला एक भाजपा का गढ़ हुआ करता था। यहाँ अभी कांग्रेस कांग्रेस मजबूत है अभी की स्थिति में। यहाँ कांग्रेस के तीनों विधायक हैं, बीजेपी की एक भी सीट नहीं है। तो ये चुनौतियाँ क्या होंगी, मतलब जानना ही चाहते हैं। चुनौती ज़रूर बड़ी है, लेकिन हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अगले बार हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुनः वापसी करेंगे और ज़िले की तीनों विधानसभा सीट में हम दर्ज करेंगे। पिछली बार जो भी हुआ हमारे कुनकुरी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो आपकी जो पूरी पार्टी है, जो बीजेपी है, अपनी पॉलिटिक्स का पूरा फोकस कुनकुरी पे करती है, तो कुनकुरी को आप किस रूप में लेते हैं? नहीं, अगर आप बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में अगर भाजपा की सबसे कोई सुरक्षित सीट है तो वो कुनकुरी ही है और अगले बार हम बहुत आसानी से जीत दर्ज करेंगे। लेकिन पब्लिक तो ये कहती है कि बहुत अच्छा विधायक है। पब्लिक कुछ नहीं कहते हैं, इनके जो IT सेल के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, वही लोग ही कहते हैं। अब किसी पब्लिक से जाके पूछ लीजिए गांव में विधायक कौन है, आया है आपके गांव, अगर आप पूछ लें यहाँ से बाहर जाके किसी भी गांव में, वो बता देगा तो मैं मान जाऊंगा आपको। लेकिन एक सिर्फ विधायक को ही टारगेट क्यों करना भाई? सरकार है, सारे लोग हैं, एक ढांचा होता है, लेकिन आप लोग सिर्फ विधायक को ही टारगेट क्यों करते हैं? विधायक पूरे विधानसभा का जनप्रतिनिधि होता है। वो हमारी आवाज़ जो विधानसभा में जाके हमारी समस्याओं को उठाता है, लेकिन वो हमारी समस्याओं को नहीं उठाते। वो बस कहाँ से वसूली आ जाए, कहाँ से हमको लेवी आ जाए, बस इसी का ध्यान रहता है, कहाँ से पैसा निकल पाएगा हम लोग का। उनको जनता के परेशानी से कोई मतलब ही नहीं है। पब्लिक को समझा पाएंगे सब बात को आप लोग? पब्लिक इस बात को समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में आपको इसका परिणाम दिखेगा। वो जितने अंतर से जीते थे उतना ही वोट मिलेगा उनको। नहीं तो ये हम अगर केवल कुनकुरी विधानसभा की बात करें, आप नागलोक से बिलोंग करते हैं, आप तपकरा से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये वही जगह है जहाँ से यूडी मीज ने जीत हासिल की थी, तो उस खाई को कैसे पाटेंगे आप लोग? जिस तरह से पिछले बार कुछ गड्ढा हुआ था, लोगों ने कुछ नया देखा, बहुत से लोगों ने जो इनका वो था उससे प्रभावित होकर भी इनको वोट कर दिया। लेकिन इस बार प्रभावित किस बात को लेकर हुए थे लोग? मतलब क्या लगता है आपको, मतलब उनमें ऐसा क्या है कि लोग प्रभावित हो गए? प्रभावित क्या है, पिछले काफ़ी लंबे से 15 साल तक बीजेपी की छत्तीसगढ़ में सरकार रही। 35 साल कुनकुरी के हैं या तपकरा के हैं और जसपुर बगीचा में 35 साल तक लगातार बीजेपी के विधायक रहे और
लोग काफ़ी समय हो जाने के बाद थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कुछ बदलाव हो जाए, और जिस तरह से लोक लुभावन वादे इन्होंने किए थे 36 वादे, आज उसकी स्थिति आप देख पा रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, फिर पूरे शहर में, पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो गोपाल कश्यप हैं ये सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और ये सत्ता के खिलाफ डायरेक्ट हमला करते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया में ये लगातार आप लोग मतलब सत्ता के खिलाफ, चाहे यहाँ के विधायक हों, चाहे यहाँ कांग्रेस जनप्रतिनिधि हों, तो ये मतलब क्या आप लोगों को भय नहीं लगता कि मतलब सरकार कांग्रेस की है, विधायक कांग्रेस के हैं, संसदीय सचिव हैं, लगातार आप लोग कुनकुरी के विधायक पर डायरेक्ट हमला करते हैं, तो क्या मतलब कुछ लगता नहीं है आप लोगों को, मतलब भय नहीं लगता? नहीं, देखिए हम लोग क्या है, स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी को देख के बड़े हुए हैं, और हमारे स्वर्गीय युद्धवीर सिंह जुदेव जो फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं यहाँ के, उनके संरक्षण में हम लोग काम किए हुए हैं, तो हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो सच है, सच्चाई को बोलने में किसी से डरने की ज़रूरत है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि यहाँ के विधायक आप देखे होंगे सारे निर्माण कार्य यहाँ गुणवत्ताहीन हो रहा है करके ये काम बंद करवाते हैं। काम बंद करवाने के बाद में ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करते हैं। ब्लैक लिस्टेड करने के बाद में फिर उसी ठेकेदार को काम देते हैं। तो अगर इनके मन में अगर गुणवत्ता का ध्यान रहता और ये अगर उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किए हैं तो उस ठेकेदार को काम ना देके दूसरे ठेकेदार को काम करते। इसका सीधा सा मतलब है कि कमीशन लेते हैं। और हमने सिर्फ सोशल मीडिया में ही इनके खिलाफ मुहिम नहीं छेड़ा है। आप देखे होंगे कई आंदोलन फरसाबहार में हुए, कुनकुरी में हुए, हम तपकरा में भी किए, कई आंदोलन खड़ा किए इनके खिलाफ में। और आने वाले समय बता दूं कि लेकिन भाई साहब ये बात सच है कि यहाँ जो कुनकुरी विधानसभा में जो अब तक विधायक हुआ करते थे, वो तब ये लोग जानते नहीं थे कि विधायक क्या होता है। लेकिन जब से यूडी मिंज विधायक बने हैं, एक वेल क्वालिफाइड पर्सन है, इंजीनियर हैं, इनको सोशल इंजीनियरिंग का अच्छा अनुभव है, तो लगता नहीं है आपको कि लोगों ने कुछ नया देखा है? आप फिर वही मतलब यहाँ पहले भी विधायक हुआ करते थे, लेकिन स्थिति ये थी कि लोग विधायकों के नाम तक नहीं जानते थे। लेकिन आज यूडी मिंज हैं, हर कोई उनके नाम को जानते हैं और काफ़ी, और मतलब जो उनका एजुकेशनल जो वो है, तो मतलब उससे उनकी पहचान है। तो लोग एक नएपन की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत इससे पहले लोग नहीं जानते थे कि विधायक क्या होता है, लेकिन अब जान रहे हैं विधायक क्या होता है। विधायक वो होता है जो रात में अपने गुंडों को ले जाकर जो सेवा कर रहे हैं डॉक्टर, उनसे मारपीट करवाता है और वसूली करवाता है। आप कुनकुरी से बिलोंग करते हैं, कुनकुरी विधानसभा से बिलोंग करते हैं। कुनकुरी में ऐसा क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप लोगों के पास जाएंगे और बताएंगे कि कांग्रेस ने एक काम नहीं किया है? मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं। यहाँ आप देखेंगे कुनकुरी में विधायक जी बोले थे जो अपना जहाँ छठ मनाया जाता है कुनकुरी डैम के पास, वहाँ बोले थे बीच में वो बैलून लगा देंगे और वाटरफॉल लगा देंगे, बीच में वो ये रहेगा वो रहेगा, सारा उसका ये एक जो होता है साइड प्लान वो बना के पोस्ट किए थे विधायक जी। आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, काम चालू ही नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने जो डैम था उसको फोड़कर वहाँ का पूरा पानी निकलवा दिया। वो तो ग्रामीणों के सहयोग से फिर डैम को बांधा गया कि आज उसमें पानी है और गाय बैल वहाँ पे पक्षी वहाँ पानी पिए आ रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ बदलाव की बात करें तो एक मयाली को एक पहचान दिया यूडी मिंज ने, मतलब मयाली को मनाली की तरह बनाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? मयाली की बात करें तो मयाली वो भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार था, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट था, उस समय उसका निर्माण हुआ था। और उसके बाद में यहाँ के विधायक जो हैं यूडी मिंज, वो सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए हैं कि सरकार का फंड लगे। जो एक NGO है माध्यम करके, उनके माध्यम से वो जो भी करा रहे हैं वाटर बैलून वगैरह जो भी है वो करवा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। एक NGO करवा रही है और उस NGO के पूरे सरगना यही हैं। सरगना कैसे कर रहे हैं आप? सरगना हैं ही वो। इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं या फिर इसका दावा हम नहीं कर रहे हैं। इनके जो कुनकुरी के विधानसभा युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो पूरे ज़िले में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को उठाया है।
इस बात को तो हम कह ही नहीं रहे हैं। उनके खुद के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कांग्रेस के पदाधिकारी? मतलब क्या ये, मतलब मध्यम, ये जो एनजीओ है, मतलब अच्छा काम तो कर रही है ना भाई, जैसे कैंप लगा रही है, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स को मतलब एक मौका दे रही है, जो जगह उपेक्षित था उसको नए तरीके से राइज किया जा रहा है। दिक्कत क्या है? उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के विद्यार्थियों को कितना मौका मिला, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं होता है कि सिर्फ बाहर से बुला लिए, 4 दिन बैलून उड़ा लिए और उसमें मोटर राइडिंग कर लिए डैम में, तो ये नहीं होता है। यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उद्देश्य ये होना चाहिए। लेकिन शुरुआत तो किया है ना आखिर यूजीएमएस ने, इससे पहले तो कभी शुरुआत नहीं हुई थी। शुरुआत नहीं, एक तरह से देखें तो एक क्या कहना चाहिए, 2-3 दिन का या सप्ताह भर का एक जलसा मनाते हैं ये लोग, और उसमें सरकार का पैसा खर्च करते हैं। आज 4 साल हो गए, आप बताइए कितने यहाँ से ट्रेंड होके निकले हैं जो खुद से बोट चलाएं, खुद से बैलून उड़ाएं। यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो अच्छा चलिए ये बताइए, आप युद्धवीर सिंह जूदेव के काफ़ी करीबी रहे हैं, काफ़ी मतलब आप काफ़ी संपर्क में रहते थे, उनके साथ में रहते थे, तो क्या कुछ जानने समझने का क्या कुछ मौका मिला उनके बीच में? मतलब क्या, मतलब थोड़ा सा संस्मरण बताइए उनकी। नहीं, देखिए स्वर्गीय युद्धवीर सिंह जूदेव जी सबसे पहले तो यहाँ से जिला पंचायत के सदस्य चुने गए थे, उपाध्यक्ष थे वो। उसके बाद में चंद्रपुर के 2 बार के विधानसभा रहे, और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं उनके बारे में, काफ़ी डेयरिंग नेता थे वो। कभी भी गलत के खिलाफ में चाहे कुछ भी हो जाओ, फिर वो अपना हो सामने या फिर पराया हो, और बकसते नहीं थे किसी को। अच्छा, एक चीज़ ये कहा जा रहा है कि जैसे बीजेपी को एक नए चेहरे की तलाश है, एक युवा चेहरे की तलाश है, तो ऐसा भी कहा, आपका नाम सामने आ रहा है कि इस बार आप बीजेपी आपको सामने ला सकती है, तो क्या मतलब कुछ नेताओं से कुछ सुगबुगाहट मिली क्या आप लोगों को, आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और प्रत्येक कार्यकर्ता को यहाँ मौका मिलता है। लेकिन आप बात करें मेरे बारे में, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे की कोई कमी नहीं है, और हमारे पास तो नरेंद्र मोदी जी के रूप में सबसे बड़ा चेहरा है। और तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे अगर मौका मिलेगा आपको? तो ये तो पार्टी और संगठन की बात है, पार्टी जैसे तय करेगी उस हिसाब से अपन काम करेंगे, और हम पार्टी कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए हमेशा काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गोपाल कश्यप, जो युवा चेहरा हैं, युवा नेता हैं, नागलोक में इनकी एक अलग पहचान है, सोशल मीडिया में एक अलग अपनी पहचान रखते हैं। तो इनका कहना है कि कांग्रेस की नाकामियाँ ही भाजपा को फ़ायदा दिलाएंगी आने वाले चुनाव में। तो बहरहाल ये तो पॉलिटिक्स है, और लास्ट आवर में क्या होता है ये बिल्कुल ये आने वाला समय बताएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।